एक बार आप इस रिजल्ट को देखो, इसके सबसे नीचे लिखा हुआ है डबल एक्स। इसका मतलब होता है एनुअल स्पोर्ट के अंदर फेल। हर साल एनुअल स्पोर्ट के स्टूडेंट्स सिर्फ एक गलती की वजह से फेल होते आ रहे हैं। अभी भी ऐसे कई लोग होंगे, सच बताना, या तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब आज ही मेरे टीचर से बात हुई ना, पता है उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक ही गलती की वजह से जो भी आप पढ़कर जाते हो एग्जाम में वो आता ही नहीं है, जिसके कारण या तो आप फेल हो जाते हो या आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है एनुअल स्पोर्ट के अंदर, और एनुअल स्पोर्ट का जो पास परसेंटेज है ये गिर जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको इसका ही सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, यही बताऊंगा कि अक्टूबर 2025 का जो टेंटेटिव डेट शीट है फाइनली ये रिलीज हो गई है। अब आपका एग्जाम किस डेट पे होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। हॉल टिकट कब आने वाला है, एग्जाम में क्या पढ़कर नहीं जाना है और क्या पढ़कर जाना है, वो कौन सी गलतियां हैं जो अब तक करते आ रहे हैं लोग, वो नहीं करना है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एनुअल बोर्ड से पास हो जाते हो ना, तो आपको एक इस तरीके से ओरिजिनल मार्कशीट दी जाती है, जिसमें टोटल 3 ही कॉलम होते हैं। देखिए, पहला कॉलम जो होता है टीएमए, जिसको हम ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहते हैं, जो कि आपने सबमिट भी करवा दिए, जिसके मार्क्स कई लोगों को मिल गए, बाकी लोगों के पेंडिंग है। ये भी आपको मिल जाएंगे 15 सितंबर तक, जैसा कि आगे से कहा गया है। लेकिन ये जो दूसरा कॉलम है ये प्रैक्टिकल का है। जब आप प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवा देते हो तो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, और ये प्रैक्टिकल के एग्जाम 12 सितंबर से इस बार स्टार्ट हो सकते हैं। लास्ट ईयर 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब बारी है इस थ्योरी वाले कॉलम की, जिसमें मार्क्स मिले हुए हैं। थ्योरी एग्जाम की डेट शीट क्या है, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एनुअल बोर्ड ने ये जो टीएमए के मार्क्स अपडेट किए हैं इसको चेक कर लेना, क्योंकि टीएमए के मार्क्स थ्योरी एग्जाम के पहले ही मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। टोटल मार्क्स आपके होकर आते हैं, वरना कई बार तो ये थ्योरी एग्जाम के बाद ऐड होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप चेक जरूर कर लेना टीएमए के मार्क्स अपडेट हुए हैं। अच्छा, आपको ये बात पता है कि टीएमए वाले जो चैप्टर है ना एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ऐसा मत करना कि फर्स्ट चैप्टर अगर टीएमए वाले में दिया हुआ है तो फर्स्ट चैप्टर पढ़कर चले जाना। इधर वाले चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर ही पढ़ना है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है। बाकी जिनको नहीं पता था अब तक, तो प्लीज आप ध्यान रखना, ये जो पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर्स है ना यही पढ़ना है आपको। ये बाइफरकेशन वाली जो पीडीएफ है एनुअल बोर्ड की पोर्टल से मिल जाएगा आपको। जो आपके पास सब्जेक्ट इसको डाउनलोड कीजिए। मान लो मेरे पास केमिस्ट्री है, तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर ये जो पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर्स है यही पढ़ना है, टीए वाले चैप्टर नहीं पढ़ना। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में करना है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको ये पता है कि कौन सा मॉड्यूल या चैप्टर्स कितने मार्क्स में एग्जाम में आने वाला है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप ज्यादा उसी चैप्टर फोकस करोगे जिसके मार्क्स वेटेज ज्यादा है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, ये केमिस्ट्री का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये सिर्फ 4 मार्क्स में आ रहा है। इस पर ज्यादा फोकस क्यों करना, 4 मार्क्स तो आप ऐसे ही लिया होगे। लेकिन देखिए जो सेकंड मॉड्यूल है ये 10 मार्क्स में आ रहा है। लेकिन देखिए जो 5th मॉड्यूल है ये 12 मार्क्स में आ रहा है। 6th मॉड्यूल 18 मार्क्स में आ रहा है। अगर ज्यादा वेटेज वाले 4-5 मॉड्यूल कर भी लेते हो आप, तो इसी से आपका काम चल जाएगा। 80-90% कहीं नहीं गए। तो ज्यादा मॉड्यूल वाले चैप्टर जो वेटेज है इसको जरूर चेक कर लेना। ये कहाँ चेक करोगे, देखिए जहां से अगर बाइफरकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करिए ना, तो देखिए 3rd कॉलम में लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। तो जो सब्जेक्ट आपके पास है इसके ठीक आगे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें देखिए लिखा है वेटेज टू कंटेंट एरियाज। इसमें आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस बार का एग्जामिनेशन बहुत ईजी आने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन जिसको सभी लोग कर सकते हैं वो 40 मार्क्स में आने वाला है, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन 24 मार्क्स में आने वाला है, और थोड़े डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 16 मार्क्स में ही आने वाला है। इसमें आप तुक्का लगा के भी आओगे ना, तो भाई 16 में से 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, कुछ तो मिल जाएंगे। बाकी ये जो मार्क्स है ना ये आपके हाथ में होंगे। इस बार थोड़ा बहुत भी पढ़कर जाओगे काम चल जाएगा। अभी आपको बताऊंगा कि ये मार्क्स आपके कैसे आ जाएंगे। इससे पहले जानते हैं, चलिए जो डेट शीट दी गई है, देखिए आपको मैं पहले बता देता हूँ। जो ऑफिशियल डेट शीट है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आती है। अभी ऑफिशियल डेट शीट नहीं आई है जो कंफर्म वाली होती है, जस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कि आपको आइडिया मिल जाए। ये कुछ ही लोगों को दे दिया जाता है, और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। कहीं एंड मोमेंट पे ये ना हो अरे यार डेट शीट आएगी तब पढ़ेंगे। इस डेट शीट के भरोसे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। फाइनल डेट शीट आएगी, उसमें बस 19-20 का अंतर होता है, बाकी डेट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। इस डेट शीट में देखोगे आप तो एग्जाम्स आपके 3 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जाम है वो 14 अक्टूबर से है। इससे पहले कुछ लैंग्वेज के एग्जाम है, जैसे 13 को
एंड आप देखोगे 6 तारीख को तो कुछ लैंग्वेज एग्जाम है। एक एक करके जो जो सब्जेक्ट आपके पास है आप पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप देखोगे इसके अंदर तो 16 अक्टूबर को फिजिक्स और हिस्ट्री का भी एग्जाम है। क्लास 10th में आप देखोगे तो मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए। ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है जिसको ध्यान में रख के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और एक प्लान बना सकते हो अभी से ही, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि अब प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके सितंबर में ही है और अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान रखते हो अपनी तैयारी करनी है। तो ये आपका थ्योरी एग्जाम्स हो गया। तो इस डेट शीट के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जो जो सब्जेक्ट आपके पास है एक बार चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इतना टाइम देना है इस सब्जेक्ट के ऊपर। और अभी से मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तक सो रहे थे, कुछ भी नहीं पढ़ा, कहीं और ध्यान था, अभी तक आपने जो भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब से एक भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये टाइम मेरे दोस्त दोबारा नहीं आता। आपको पास होना है इस बार किसी भी हालात में, 10th या 12th में पास होकर जो भी आपको आगे करना है वो करके दिखाना है। बाकी जो आपका थ्योरी एग्जाम्स का हॉल टिकट है जिसपे ये लिखा होता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ है, ये ठीक 1 वीक पहले आता है जिस दिन से आपका एग्जाम स्टार्ट होना होता है। तो जैसे ही हॉल टिकट आएगा ये आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एनएस बोर्ड बुक डिलीवर नहीं करता। बहुत लोगों को तो डिलीवर अभी तक भी नहीं हुई है, एग्जाम आ ही गए। तो अब क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? जी बिल्कुल भी नहीं। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। देखिए चैप्टर के एंड में व्हाट यू हैव लर्नड लिखा होता है, ये चैप्टर की समरी होती है। अगर आपने इसको भी रीड कर लिया ना तो देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, यही जो पॉइंट है जो क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, देखना हर चैप्टर के एंड में इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन होंगे। ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में उठकर आ जाते हैं, और ये चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना। सोल्व करना बहुत आसान है, चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, बुक के बीच में सारे आंसर दिए गए। कोई दिक्कत होगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको कुछ भी अपने आप नहीं करना, सब कुछ हम करवा देंगे। तो हमने आपको फ्री क्लासेस दी हुई है तांडव नाम से। ये सब्जेक्ट के लिस्ट है क्लास 10th के और ये क्लास 12th के। जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप यूट्यूब पे आ जाओगे। तांडव बैच में पढ़ाए गए वो 40 to 60 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते ही आते हैं। इन सारे वीडियोस को अगर आप देख लेते हो जो जो आपके पास है, तो मैं कसम से कहता हूँ आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इन वीडियोस को फॉलो कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन अब वो एक गलती जो मोस्टली लोग करके जा रहे हैं, देखिए आप एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ते हो जितना होता है आपसे, और डायरेक्ट जाते हो एग्जाम देने के लिए, लेकिन यहीं पे आप गलती कर दे रहे हो। गलती क्या कर दे रहे हो, देखिए एनएस बोर्ड ठीक एग्जाम से पहले, ये देखिए यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं न्यू लिखा हुआ है जी नहीं। अप्रैल 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है ये ऐड कर दिया गया एनएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सिंपल गूगल पे आइए और लिखिए एनएस क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, ये देखिए आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। एनएस बोर्ड ने ये कहा है, आपसे खुद कहा है एनएस बोर्ड ने, और कई टीचर्स भी कहते हैं एग्जाम में जाने से पहले ना एक बार रिहर्सल हो जाए कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, फॉर्मेट क्या है, वो घुमा कर आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, टेढ़े आ रहे हैं, उनका आंसर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो एक बार क्लास 10th की और क्लास 12th के, आप जिस भी क्लास में, इसको डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन में फंस सकता हूँ। आप देखना 50% तो सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 50% जिसमें आपको लिखना है, खुद से आंसर बनाकर लिखना होता है। तो एक बार अगर आपने पेपर को सॉल्व कर लिया अप्रैल 2025 का, तो आपका पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा एग्जाम के अंदर। और बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए एग्जाम में चले मत जाना, बहुत दिक्कत आ जाएगी। अच्छा आप चाहते हो कि पीवाईक्यू हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाए, आप चाहते हो कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस फिर से चालू करें हम अक्टूबर में जो एग्जाम देने वाले हैं, और आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से सब्जेक्ट में आती है, आप नीचे ये कमेंट बॉक्स में बताना। आपका भाई हाजिर हो जाएगा फिर से क्लास लेकर, और हमारी पूरी टीम जैसे पिछले अप्रैल में क्लासेस ली, उसके बाद ये रिजल्ट आए, सेम इस बार भी हम क्लासेस लेंगे और आप रिजल्ट लाकर दिखाना। आज प्रॉमिस करते हो तो हम क्लास लेकर आएंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स जिनको बुक्स नहीं मिली है तो दिक्कत हो रही होगी। हमने क्या किया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना दी है जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें कैसे लिखे हुए हैं, पहले स्टार्टिंग में शॉर्ट समरी दी गई है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारा एक ही पीडीएफ में दे दिया गया है, वो भी चैप्टर वाइज दिया गया है। बाकी इन पीडीएफ की खासियत है कि पूरा सिलेबस कवर है। इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, इनको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हो, पीडीएफ फॉर्मेट भी पढ़ लेते हो, तो आपका पेपर तो भाई यूं ही निकल जाएगा। सारा क्वेश्चन इसी में से आता है। अच्छा आपको पता है कि चैप्टर वाइज आप पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो टीम पिछले 10 साल से पढ़ा रही है वही टीम इस बार भी पढ़ा रही है। अगर आप साइंस में हो तो लक्ष्य साइंस, अगर आप कॉमर्स में हो तो लक्ष्य कॉमर्स, आर्ट्स में तो लक्ष्य आर्ट्स, अगर आप क्लास 10th में हो तो उड़ान बैच, ये आपके लिए है। और बैच का जो प्राइस है ना इस टाइम पे
50% ऑफ कर दिया गया है। यानी कि जो प्राइस 3400 में मिल रहा था, अब वो आपको 1700 में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, फ्रीडम 50, ये बस कोड यूज करना है। आधे दाम पे जल्दी से इस कोर्स को ले लीजिए। और मैं कसम से कहता हूं, 1 रुपये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। एग्जाम से पहले आपके सभी चैप्टर्स को जो पढ़ा दिया गया है उनको आपको जल्दी से देखना है, और इनमें लाइव क्लासेस जो दी जा रही है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से बैच में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा, ये आप ज्वाइन होने के बाद खुद देखना। अगर फायदा नहीं हुआ ना, मैं सारे पैसा आपका रिफंड कर दूंगा, क्योंकि इस बैच के अंदर टीचर्स ने वो सब कुछ दे दिया है जो एग्जाम में आपको पढ़कर जाना ही जाना है, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।